कभी ना कभी और कहीं न कहीं किसी न किसी से आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि बच्चे कुछ ऐसा कहते हैं कि उनके अपने माँ-बाप पसंद नहीं या फिर उनके अपने माँ-बाप नहीं रखते हैं। माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छा बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी सख्ती करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी बात उन्हें कह देते हैं जो कि बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उनको पसंद नहीं आता है। माँ-बाप तो ये सोच रहे होते हैं कि हम ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में बच्चे की कोई भलाई नहीं होती है, बल्कि बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर देता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि आप उनके सगे माँ-बाप नहीं हो। कभी-कभी आपने देखा भी होगा, आपके बच्चे आपसे इतना हँसते, बोलते, खेलते नहीं हैं, जितना कि किसी और के आने से वो एक्टिविटी करते हैं और उस टाइम आपको लगता है कि ये लोग जो है ना हमारे साथ क्यों नहीं करते, खेलते, बैठते, उठते क्यों नहीं है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि आप उस पे इतनी ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर देते हैं, इतने ज़्यादा उस पे पाबंद लगाते हैं जो कि बच्चे जो है ना आपसे धीरे-धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। कहीं न कहीं वो आपको ना अपना दुश्मन समझने लगते हैं। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे शेयर करूँगी जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एज़ अ पेरेंट अगर आप हैं तो आपकी ज़िंदगी में ये पॉइंट बहुत ख़ास हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए हर माँ-बाप को कुछ पॉइंट ज़रूर आना चाहिए। अक्सर क्या होता है ना, जब हम पहली बार माँ-बाप बनते हैं तो हमें खुद बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसके कारण ना हम दूसरों को देखा-देखी फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों की लाइफ़स्टाइल हमसे अलग होती है। दूसरों की पेरेंटिंग टिप्स हमसे अलग हो सकती हैं। दूसरे के बच्चे हमसे अलग हो सकते हैं हमारे बच्चों से। इसीलिए दूसरों के बच्चों की बात देख कर के, दूसरों के लोगों को देख कर के अपने बच्चों को वो चीज़ मत थोपा करिए, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं झेल सकते। लेकिन माँ-बाप के अंदर पता नहीं क्या बीमारी होती है कि उनको क्या चीज़ प्रूफ़ करवाना होता है अपने बच्चे से, उन्हें खुद समझ नहीं आता है। एक तो पेरेंट्स की बात एक बात नहीं समझ आती है कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते हैं, बच्चे से चाहते हैं कि वो काम वो बच्चों की उम्र में कर लें। क्यों कर ले भई? हर इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है, बच्चों के अंदर भी, बड़े के अंदर भी वो उतना ही कर सकते हैं जितनी उनके अंदर की कैपेसिटी है। पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे नहीं समझते हैं। बच्चे जो है ना, डर होना चाहिए माँ-बाप का, थोड़ा-सा समझ होना चाहिए, डर होना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन माँ-बाप का जिस बच्चों के अंदर खौफ़ होता है ना, फिर ना वो कभी उनके मार्क्स कम आ जाते हैं ना, तो वो अपने माँ-बाप को बताने से ही डरते हैं कि उनके मार्क्स कम आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी जान तक दे देते हैं इसी चक्कर में। तो आपको अपने बच्चों के लिए ऐसे पेरेंट नहीं बनना है जो कि आपके बच्चे आपसे डरना शुरू कर दें। ऐसा बनना है फ्रेंडली, फ्रेंड की जगह पे फ्रेंडली रहें, जो कि हर बात शेयर कर सकें। आप उन्हें समझा सकें जब वो गलतियाँ करें। कई सारे माँ-बाप अपने बच्चों को उसकी गलतियों के लिए समझा भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बच्चे उनसे शेयर ही नहीं करते हैं। माँ-बाप को लगता है सब कुछ ओके, लेकिन कुछ ओके नहीं रहता है। फिर लास्ट में उनको पता चलता है जब माँ-बाप के हाथ में भी कुछ नहीं होता और बच्चों के हाथ में भी कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। तो ऐसी गलती आप मत किया करिए। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी जो बीमारी है जो पेरेंट्स के अंदर मैं आज के टाइम पे वो देखती हूँ, वो ये कि कंपेयर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों में, अपने पड़ोसी के बच्चों में, अपने बच्चों में, अपने भाई के बच्चों में, अपने बच्चों में, अपनी बहनों के बच्चों में, हर बच्चों में कंपेयर करते हैं। यहाँ तक कि अगर वो पेरेंट मीटिंग में भी चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी कंपेयर करते हैं अपने उसके क्लासमेट से बच्चों में, उसके स्कूल के बच्चों में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं वो लोग कंपेयर, मुझे खुद समझ नहीं आता है। एक बच्चे की कैपेसिटी, जैसे कि हम लोग बड़े हैं तो हम लोग कोई हमसे तेज़ है, आगे है, कोई हमसे वीक है, तो जो हमसे आगे है, तेज़ है, हम कोशिश करें कि हम रात दिन एक करके उससे आगे हो जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उससे आगे हो पाएंगे। हो सकता है नहीं हो सकते हम, उसके अंदर अलग कैपेसिटी हो सकती है ना। इसी तरह बच्चों के बारे में सोचा करें कि जो बच्चे थोड़ा वीक हैं या फिर ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं है, वीक हैं, थोड़े नासमझ हैं, तो उस पे इतना प्रेशर जो डाल देते हैं, तो प्रेशर डालने से वो तेज़ नहीं हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, समझाना एक अलग बात है, प्रेशर डालना बच्चों के ऊपर एक अलग बात है। तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है अपने बच्चों को किसी और के बच्चों के साथ।
कंपैरिज़न जो है ना सबसे पहली सीढ़ी होती है जो कि बच्चों को आपसे दूर करता है, बच्चों के दिमाग में ये डालता है कि आपको उनसे मोहब्बत नहीं है, दूसरों के बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत है। दूसरों के बच्चों की अच्छाई नज़र आती है और ख़ुद के बच्चों की आपको जो है ना बुराई नज़र आती है। तो ये एक पहली मिस्टेक है जो कि आपको कभी नहीं करनी है। दूसरी आपकी मिस्टेक जिसकी वजह से आपका बच्चा आपको दुश्मन समझने लगता है वो ये कि आप ना किसी के सामने भी उससे डाँटना, मारना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपकी एक इज़्ज़त है, आप फ्रेंड सर्कल में हैं, फैमिली के बीच में इज़्ज़त है, वैसे ही बच्चे जब छोटे होते हैं ना उनकी भी एक इज़्ज़त होती है, ठीक है। एक उम्र जब वो 10 साल के हो गए, 12 साल के, 8 साल के हो गए तो उन्हें समझ में आने लगता है भाई इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती, वैल्यू क्या चीज़ है। किसी के सामने भी अपने बच्चों को ना कभी मत डाँटा करिए, कब किसी चीज़ के लिए भी मत डाँटा करिए। उन्हें घर में बुलाएं, अकेले लेकर के आएँ, तब उन्हें समझाएं प्यार से। पीछे में आप अपने बच्चों को समझा भी सकते हैं, 2 थप्पड़ मार भी देंगे ना तो बच्चों को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सामने में आप बच्चों को ना मारें, लेकिन सिर्फ डांटे ना, और ज़ोर से भी ना डांटे, हल्के से भी, तो भी बच्चे के दिल में नफ़रत आ जाती है। तो किसी के सामने भी अपने बच्चों को कभी मत डांटा करिए, चाहे कोई भी हो। उसे अकेले में बुलाइए, अकेले में समझाइए, अकेले में डांटिए। अब मैं तीसरा पॉइंट बताने के लिए जा रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ पेरेंट्स ना अपने बच्चों की बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि हम बड़े हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, और अपने बच्चों की ना कभी भी किसी भी कंडीशन में वो कोई बात नहीं सुनते हैं, जो कि मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्योंकि बच्चों की बात सुना करिए, बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कभी कभी ना बच्चे वो बात कह जाते हैं जो हमारे माइंड में नहीं आता है दूर दूर तक, और फिर जब बच्चे की बात सुनते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, इसके पास तो हमसे भी अच्छा आइडिया है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ना हर किसी की बात को सुना करिए तवज्जो के साथ। बच्चे हैं, बड़े हैं, बीवी है, शौहर है, हर किसी की बात को सुना करिए। फिर सुन समझ करके फिर फैसला करिए कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। लेकिन कभी कभी ना बच्चे कहीं स्कूल में जाने के लिए मना करते हैं, उनको वो पसंद नहीं आता, या बच्चे बहुत बार बता रहे होते हैं हमारी क्लास में टीचर अच्छे नहीं, बहुत सारी चीज़ बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं, लेकिन पेरेंट्स ना सुनते नहीं हैं उनकी। फिर बच्चों के साथ जब हादसा हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, तब उनकी आंखें खुलती हैं। बच्चों का सुनना सीखिए आपको सीखना पड़ेगा कि बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उसे सुनने की आदत डालनी होगी, क्योंकि बच्चे ना हमेशा गलत नहीं होते, कभी कभी बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बात आपको बता रहे थे जो हम इग्नोर कर देते हैं अपने ईगो में आकर के, अपनी समझदारी की वजह से। हमें लगता है कि हमारे पास ही अकल है, बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी गलती मानना सीखिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गलती की वजह से बच्चों को कुछ ज़्यादा सज़ा दे देते हैं, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मार पीट देते हैं, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर लेते हैं या फिर बोल देते हैं जो कि बच्चे के हिसाब से वो गलत होता है। लेकिन माँ बाप ना उसके लिए ना गिल्टी फील करते हैं, लेकिन बच्चे से कुछ नहीं बोलते हैं। बच्चे से जाके बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं बोलेंगे तो वो दुश्मन समझ लेगा और ये सोचेगा मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे बुरे माँ बाप हैं। इसीलिए जब आपसे गलती कुछ हो जाए ऐसी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो बड़ी गलती है, तो आपको ना उससे जा कर के माफ़ी भी मांगना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये आपसे गलती हो गई है। क्योंकि देखो बच्चों को ना कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके सौतेले माँ बाप हैं या फिर आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्यार और सख्ती में बैलेंस करना सीखिए। हर वक्त डांटने का वक्त नहीं होता और हर वक्त प्यार का वक्त नहीं होता। कुछ बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं कि उनके माँ बाप हर वक्त उनको प्यार करते हैं, गलतियों पे भी नहीं डांटते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते। और कुछ पेरेंट्स इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि हर बात पे बच्चों को डांट रहे होते हैं, बच्चे बेचारे हंसना ही भूल जाते हैं अपने घर में। वो अपने घर से ज़्यादा बाहर स्कूल में हंस रहे होते हैं कि वहाँ पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, इसीलिए। तो इस तरह से आप मत करिए, सख्ती कब करनी है और कब प्यार करना है, इसका बैलेंस बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए समय निकालिए, क्योंकि आज के टाइम पे पेरेंट्स कमाने में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। पहले तो सिर्फ शौहर कमाते थे, अब तो वाइफ भी कमाने लगी हैं, और बच्चों को ना बिल्कुल भी हस्बैंड वाइफ में से कोई टाइम नहीं दे रहा होता है। तो बच्चे जिसके ज़्यादा करीब होते हैं उनसे ही उनके दिल में मोहब्बत होती है और उनसे ही वो अटैच हो जाते हैं। इसीलिए माँ बाप से इतने ज़्यादा करीब नहीं होते, अटैच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मोहब्बत भी कम हो जाती है। इसीलिए अपने बच्चों को ना समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। आप चाहे बाहर नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी बच्चों के लिए एक ऐसा टाइम बनाइए जिसमें सिर्फ आप और आपके बच्चे हों, जहाँ आप अपने बच्चों के साथ प्ले करें, खेलें उनके साथ कूदें, मस्ती करें,
क्योंकि यही ज़िंदगी है, क्योंकि ये वक्त बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार जब बच्चे का बचपना ख़त्म हो जाता है फिर वो वापस नहीं आता है। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।